राम राम सभी को। स्वागत है भाई सबका हमारे YouTube चैनल पे। और 2024 कनाडा की हिस्ट्री का सबसे ऐतिहासिक साल माना जाएगा। मेरा वादा है आपसे, 2024 आप सब लोग याद रखेंगे, क्योंकि कनेडियन गवर्नमेंट बड़े बड़े स्टेप बहुत ही कम टाइम में ले रही है। भाई साहब ऐसे ऐसे इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं पिछले 2-4 महीने में जो देखे नहीं बनते भाई। तो भाई अगर आप लोग एज अ स्टूडेंट और एज अ विजिटर कनाडा में आने की सोच रहे हैं, तो भाई कनाडियन गवर्नमेंट की तरफ से और आईआरसीसी की तरफ से 2 मेजर चेंज दोबारा सुनने को मिले हैं। तो इन्हीं दोनों मेजर चेंजेस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अब बिना टाइम गवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो भाई बात करते हैं एसडीएस कैटेगरी की, स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, चाइना और भी ऐसे देश एसडीएस कैटेगरी के अंदर अपना वीजा फास्ट प्रोसेस करा सकते थे। लेकिन 8 नवंबर 2 बजे दोपहर के ईस्टर्न टाइम के अकॉर्डिंग ये बंद कर दी गई है। इसके बाद जो भी वीजा अप्लाई होगा वो नॉर्मल होगा। इससे पहले जिसने वीजा अप्लाई किया है वो आपका एसडीएस कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व होगा। इस स्क्रीनशॉट को देख के आप समझ ही चुके होंगे कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कहां से आ रहे थे। वो इंडिया से आ रहे थे और सीधा सीधा इसका टारगेट किसको किया गया वो आप लोग समझ चुके हैं भाई। अब भाई इन कंट्रियों को स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आपकी स्क्रीन पे जो चल रहा है इसमें आप देख रहे हैं पूरी कंट्रीज के नाम। भाई एसडीएस तो बंद किया ही किया है, साथ में नाइजीरिया स्टूडेंट एक्सप्रेस भी इन्होंने बंद कर दिया। सेम 8 नवंबर 2024 2 बजे दोपहर के ईस्टर्न टाइम के अकॉर्डिंग। अब सिर्फ झरना इंडिया पे नहीं लगा, और देशों पे भी लगा है, जैसे नाइजीरिया के ऊपर भी लगा है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा इमिग्रेशन हो गई है कनाडा के अंदर, जिसके कारण अब ये झरना लगा रहे हैं हर देश के ऊपर कि कम से कम इमिग्रेंट्स कनाडा के अंदर आए। तो भाई इसके बाद होगा क्या कि अब आपको एसडीएस में तो फाइल लगेगी नहीं, तो आपको नॉर्मल जो फाइल प्रोसेस है उसी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अगर आपको कनाडा का वीजा लेना है तो आपको बहुत जल्दी प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अब सामने स्क्रीनशॉट जो चल रहा है इसमें साफ साफ लिखा है कि आपको अपने फाइनेंशियल प्रूफ प्रॉपर दिखाने पड़ेंगे, कहां से वो पैसा आया है, कहां से आपने उसकी कमाई की है, कितनी आपने आईटीआर भरी है, वो सारा ग्राफ आपको प्रॉपर अब चैनल के साथ दिखाना पड़ेगा। पहले एसडीएस कैटेगरी में क्या होता था, आप एक सिर्फ जीआईसी भरते थे, कॉलेज से ऑफर लेटर लेते थे, कॉलेज की फीस भरते थे और आप वीजा अप्लाई कर देते थे और आपका स्टूडेंट वीजा आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एसडीएस और नॉन एसडीएस का सिर्फ एक ये बेनिफिट नहीं था कि वीजा प्रोसेस जल्दी होता था एसडीएस कैटेगरी में, इसके और भी बहुत सारे फायदे थे जो अब स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगे। आने वाले कुछ हफ्ते कुछ महीनों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस प्रोसेस के थ्रू आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अब आने वाले टाइम में आपको प्रोसेसिंग टाइम भी ज्यादा देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आपको जल्दी आईलेट्स करनी पड़ेगी, जल्दी ऑफर लेटर उठाना पड़ेगा, जल्दी फीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे बहुत से काम आपको बहुत जल्दी करने पड़ेंगे और उसको जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए अगर किसी ने कनाडा का वीजा अप्लाई करना है। ये तो बात थी भाई उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने कनाडा पढ़ने आना था। अब बात करते हैं विजिटर्स की। विजिटर्स को इन्होंने बहुत तगड़ा शौक दिया है। अब तक हम सिर्फ यही बात करते थे कि कनाडा का वीजा अप्लाई किया और 10 साल का आपको मल्टीपल वीजा मिल जाता था। यूएसए आपको 10 साल का वीजा देता है, चाहे आपका पासपोर्ट कम का क्यों ना हो। लेकिन कनाडा उतने ही टाइम का मल्टीपल वीजा देता था जितना आपका पासपोर्ट बचा होता था। यानी कि अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 5 साल और है तो सिर्फ 5 साल का मल्टीपल वीजा मिलता था। लेकिन इसके अपोजिट अगर मैं यूरोप की बात करूं, यूरोप में आपको सिर्फ सिंगल एंट्री मिलती थी, वहां आपको कोई मल्टीपल एंट्री नहीं मिलती थी, सिंगल विजिट आप वापस। लेकिन अब टाइम बदल चुका है, कनाडा अब सिंगल एंट्री देगा या मल्टीपल एंट्री देगा। अब समय बदल चुका है। अब कनाडा डिसाइड करेगा कि आपको सिंगल एंट्री देनी है या मल्टीपल एंट्री देनी है, और ये भी डिसाइड करेगी फाइल टू फाइल। आपकी फाइल जो बोलेगी उसी के अकॉर्डिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा कि आपको कितना वीजा देना है। अगर ब्रीफली गाइडलाइन देखें तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। सबसे पहले बात होगी आपके पर्पस ऑफ विजिट, कि आप किस पर्पस के कनाडा में आना चाहते हैं। उसी हिसाब से आपको सिंगल मल्टीपल वीजा मिलेगा या मल्टीपल वीजा मिलेगा। दूसरा आता है फंड्स, आपके पास कितना फंड है और कितना आप फंड शो कर रहे हो वहां पे, उस हिसाब से भी आपको वीजा मिलेगा। तीसरा आता है मेडिकल, कि आप कोई मेडिकल इमरजेंसी में तो नहीं कनाडा आ रहे हो, या ट्रीटमेंट कराने तो कनाडा नहीं आ रहे हो, और आ रहे हो तो आप प्रॉपर इंश्योरेंस के साथ आ रहे हो, नहीं आ रहे हो। और चौथा बनता है आपका अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में क्या है कि आपका
पहले कनाडा का रिफ्यूजल तो नहीं आया, या आप कितनी कंट्री में घूम के आए हो, वो सब कुछ देखेंगे अब कनाडा के ऑफिसर्स। और उसी बिहाफ पे अब आपको मिलेगा कनाडा का वीजा, सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। और रिसेंटली बहुत से लोगों का 10-10 साल का वीजा आया होगा। भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके 10 साल के वीजे का। लेकिन अब अगर आप कनाडा आओगे तो आपको पर्पस ऑफ विजिट पूछा जाएगा, आपकी एसओपी वहां खोली जाएगी, श्योर है। तो भाई बहुत देख के कनाडा के अंदर एंट्री करना, बहुत सोच समझ के कनाडा के एयरपोर्ट्स पे आप अपने इंटरव्यू देना। तो भाई आप सबको पता है कि कनाडा के अंदर टेम्परेरी रेजिडेंट बहुत ज्यादा हो चुके हैं और कनेडियन गवर्नमेंट लगातार ट्राई कर रही है कि टेम्परेरी रेजिडेंट को किसी तरह कम किया जाए। और हम सबको पता है कि यूएसए के अंदर इलेक्शन के अंदर ट्रंप जीत चुके हैं और उन्होंने इलेक्शन से पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि मैं बहुत ज्यादा डेपोटेशन करूंगा। अब अगर डेपोटेशन होगी तो वो सभी लोग कनाडा की तरफ दौड़ेंगे और यहाँ साइलम के जो केस हैं बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और जिससे टेम्परेरी रेजिडेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो भाई स्टूडेंट से अब टेम्परेरी रेजिडेंट तो शायद अब कम हो जाए, लेकिन कनाडा को अब फेस करनी पड़ेगी साइलम सीकर्स, क्योंकि यूएसए से बहुत ज्यादा बंदे डिपोर्ट होंगे और डिपोर्ट होके कनाडा आएंगे। तो भाई स्टूडेंट से टेम्परेरी रेजिडेंट तो कम होने लग गए हैं, लेकिन अब कनाडा की गले में फांस अट गई है, क्योंकि जो यूएसए से डिपोर्ट होके यहाँ साइलम केस आएंगे और वो साइलम डालेंगे तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी कनाडा के लिए। और आजकल गूगल के ऊपर एक वर्ड बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है, देख सकते हो। Searches for terms like how to move to Canada have spiked by more than 5,000% since Donald Trump's election victory. That's according to Google. Americans expressed the same intention back in 2016 when Trump won the first time. Sandy, there was a spike in people from the United States looking for work in Canada before election night was even over, and many more apparently woke up the next morning energized to escape Trump's America. A Toronto realtor says she's been fielding desperate requests from people all over the U.S. The thing that was different this time, it wasn't just the questions, it was, legitimate fear and sense of urgency in the phone calls, which I wasn't expecting at all. Last time, it appears at least some were serious. Stats from Immigration, Refugees and Citizenship Canada do show an uptick in Americans applying for permanent residency during 2017, the year Trump was inaugurated. तो भाई कनाडा लगातार अपने स्टेप्स पे स्टेप्स ले रहा है। हम देख रहे हैं कि 1-2 साल से हर रोज नए रूल्स चेंज हो रहे हैं, नए अपडेट्स आ रहे हैं। इनका शायद आने वाले टाइम में इफेक्ट भी अच्छा हो, उसमें चाहे आप लोग हैं, मैं हूं, हम लोगों को शायद यहाँ कुछ सहूलतें अच्छी मिलने लगे और अच्छा वातावरण यहाँ का हो जाए। तो यहीं इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नए व्लॉग में। राम राम।